अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा। अनिका को सुना कि अनिका तुम सुन रही हो, तुम माँ बनने वाली हो। अनिका अनिका तुम माँ बनने वाली हो। ये शब्द उसके कान में बार बार सुन रहे थे। ये शब्द सुन के उसकी कमजोर आंखों में भी चमक आ गई। उसकी घबराई हुई आंखें भी एकदम से चौड़ी हो गई। ये शब्द सुनकर वह तो वह ही उसके पिताजी भी, जो कि गौतम गुलेरिया थे, बहुत ही क्रोधित हो गए और एकदम से चौंके उठे कि बेशरम, ये क्या किया। लेकिन अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसने लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, तो उसने नर्स से पूछा कि तुमने कुछ गलत किया है, कुछ गलत चेक किया है, तुम अच्छे से चेक करो। जब गौतम ग्लोरिया ने बोला तो उससे क्या पूछ रही हो, तुमसे पूछो, तुम बताओ तुमने ये सब क्या किया है। यह सब डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर ने तूफान को भागते हुए कहा कि देखिए, अगर आप अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है। अभी अनिका की प्रेगनेंसी को 4 महीने बीत चुके हैं। यह बच्चे और माँ के लिए दोनों ही खतरनाक है। तो यह तब गौतम गुलेरिया अनिका को लेकर वहाँ से निकल गए और अपने घर के लिए आ गए और उसको एक कमरे में कैद कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अनिका की शादी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और उसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई है। सबसे को चौंकाने वाली बात थी। सभी लोग इससे बहुत ही हैरान थे कि यह सब कैसे हुआ। कहीं भी तक भी अनिका किसी भी लड़के के संपर्क में भी नहीं आई थी। यही सिर्फ बार बार अनिका भी सोचे जा रही थी कि आखिर उसके साथ कब, कैसे और किसने किया है। वह भी यह सब नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। आज अनिका ने अपने पिता को सबसे बड़ा दुख दिया है। बिना ब्याही माँ बनने